गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने प्रश्नावली 1.2 का सवाल पूरा कंप्लीट कर लिया। अपनी कॉपी में आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल, तभी आपसे बनेगा। बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा। आपकी बुक्स में देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप लोग उतार लेंगे। उदाहरण दिए हुए हैं, आपको उतारना है अपनी बुक्स में, अपनी कॉपी में, है ना। एग्जाम्पल को भी उतारना है और उसको प्रैक्टिस करना भी है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1.3, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए बोल रहा है ना। ये वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है आपको, है ना। तो इसमें आप देखेंगे पहले प्रश्नावली आप उतार लेंगे, प्रश्नावली 1.3 अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब मैं इसमें का 1-2 सवाल आप लोग को बता देती हूँ, है ना। वैसे ही है गुणनखंड विधि द्वारा जो आप लोग ने एलसीएम निकालते हैं, सेम वही है ना। जोड़ी बना के निकालना। हाँ, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिसमें यहाँ पे पहले प्रश्नावली डाल देंगे आप, आज का तारीख भी डालेंगे आप। प्रश्नावली सवाल बार बार प्रैक्टिस करने पर ही बनेंगे आपके। ये नहीं कि आपने एक बार ऐसा रटने वाला काम नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस बार बार मांगते हैं ना। तो आप इसमें प्रश्नावली 1.3 ये हेडिंग आपकी हो जाएगी। आप पहला प्रश्न उतार लेंगे अपनी कॉपी में, है ना। पहला प्रश्न उतारेंगे जो दिया, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। ये आपकी बुक में प्रश्न दिया हुआ है ना, आप लोग पूरा डिटेल से उतार लेंगे। ओके, अब इसका पहला सवाल देखिए, बहुत इजी है। 361 का वही आपको गुणनखंड विधि से इसका निकालना है। ठीक है, 361। ठीक है, तो इसको आप निकाल लीजिए। आपको पहाड़ा याद होगा, हाँ, तो आपको पहाड़ा से करना, हल करके ऐसा लिखेंगे। और 361 आप वही गुणनखंड विधि से इसका भाग निकालेंगे। तो सीधे 36 किसके पहाड़े में आए देखेंगे तो आपको नहीं हो रहा है। अगर ऐसा छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। 36 है तो सीधे भाग दे दो, 19 के भाग चला जाता है, एक बार चला जाता है, तो 19। ठीक, और ये 19 का 19, ये आ गया आपका। यहाँ पे लिख देंगे आप 361 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 19 × 19। ठीक है, तो इसको हम क्या देंगे? वर्गमूल, क्योंकि 2 बार आया 19, तो क्या लिखेंगे? 361 का वर्गमूल बराबर कितना होता है? ये 19। ये आपका हो गया आंसर। ये पहला हो गया। ऐसे आप 400 का बना लेंगे, दूसरा भी सरल है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा बना देती हूँ मैं, है ना। कुछ सवाल है जिसको मैं आपको बता देती हूँ लाइन से। आप कुछ बना लो। 400 को तो आप बना लोगे। चलो तीसरा मैं बता देती हूँ। 784 का 484 का हल करेंगे। 784 का हल करेंगे वही गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पे 784 लिखेंगे। पहले देखो, 7 में 2 से जाएगा ही। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचा आपके पास में 1, है। 2 नियम 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से ऐसे भाग देंगे। 2 एकम 2, एक बार गया, बचा 1, फिर 19 हो गया, तो 2 नियम 18, बचा 1, तो फिर क्या हो गया? 12 हो गया। 2 छक्के 12। इस टाइप से भाग देना है ना। बचता है तो इसमें शेष को लिखते जाना है, तो समझ में आते जाएगा आपको। भाग कैसे देते हैं? सेम वही है भाग देने की प्रक्रिया, लेकिन इसमें हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं, है ना। फिर ये हो गया आपका 2 से फिर जाएगा, 6 है तो 2 नियम 18 हो गया, और बचा 1, तो 8 16 हो गया। अब देखो 2 से फिर जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 हो गया, बचा 1, और ये 18, तो 2 नियम 18 हो गया। अब 9 है, 9 2 के पहाड़े में नहीं आता। डायरेक्ट आप 7 से देखो, 7 ही 49 होता है ना, तो 7 से आप डायरेक्ट दे दोगे तो 7 ही 49, है ना। 7 एकम 7, ये एक बार चला गया। ठीक, इस प्रकार से आपको गुणनखंड विधि से, और इसको उतारना है आपको बराबर करके। 2 कितने बार आया? 1 2 3 4, 2 × 2 × 2, और 7 2 बार आया है, 7 × 7, है ना। तो अब जोड़ी बना लेंगे। 2 का जोड़ी, ये 2 का जोड़ी, और 2 का 7 का जोड़ी, सबका जोड़ी बन रहा है ना। 2 का जोड़ी, 2 का जोड़ी और 7 का जोड़ी बन गया। तो आप 784 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का आप निशान लगाएंगे, वर्गमूल। तब तो आपका 2 का जोड़ी 2 निकला, 1 × 2 से 2 निकला, और 7 से 7 निकला। तीनों का आप गुणा कर दोगे,
तो 784 का वर्गमूल निकल जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28। मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा, 28। 28 28 28 होता है 784। ये आपका हो गया आंसर, है ना। इसी प्रकार से आप, ये दूसरा बन गया आप, है ना। तीसरा भी आप बना लोगे, तीसरा तो मैं बना दी, चौथा भी इजी है, पांचवा भी है, सभी सरल है ना। बनाओगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। फिर भी मैं आपको, चलो एक और बता देती हूँ, पांचवा बता देती हूँ, ठीक है। पांचवा, चलो पांचवा बता दें, है ना। यहाँ पे पांचवा नंबर डाल लेते हैं। पांचवा क्या है, 2304। अब फिर हल करेंगे 2304। अपनी कॉपी में साफ सुथरे से आप लिखेंगे बकायदा हल करके, है ना। तो फिर 2 से जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 4 से 2 4, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 8 16, 2 1 2 4 6, 2 4 8 या 15 दिया हुआ है, तो 2 7 14, है ना, 7 बार गया। हाँ, फिर ये 6 आ गया। फिर वैसी भाग दोगे 2 से, 2 एकम 2 2 दूनी 4 होगा ना, 2 है तो 5 है तो 2 दूनी 4। फिर उसके बाद कितना बचा आपके पास में, 1 बचा। फिर 2 8 16, है ना। फिर 1 बचा, फिर 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, अब 1 बार गया, 2 चौक 8, ठीक। फिर 2 से गया, 2 से जा रहा है ना, 2 एकम 2, है ना। फिर 2 से जाएगा, 2 साती 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 1 2 4, 2 तिया 6 और बचा 1, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, बचा 1, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 9 बार गया। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 आ गया, 2 के पहाड़ में 9 आता है क्या, नहीं आता। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया, और 2 के बाद 3, 3 में ज्यादा 4 5 6, ऐसे बढ़ते क्रम में ही भाग देना है ना आपको डायरेक्ट। और 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। अब इसको आप फिर वही लिखेंगे यहाँ पे, 2304 बराबर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और गुणित कितना हो गया, 3, गुणित 3, है ना। इस प्रकार से आप बना लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए मेरा बन गया है, दिख रहा है आपको, है ना। हाँ, देख लेंगे। तो ये इसको आप फिर वर्गमूल करके उतार लीजिए, 2304, इसका जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी बन गया, और 3 की भी जोड़ी बन गई ना। हाँ, तो आप 2 से निकाल लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, सबका गुणा कर देंगे, सबका गुणा कर दीजिए आप। 2 दिन 4 4 दिन 8 8 16, 16 तिया कितना होता है, 48, 16 16 32, 16 तिया 48, 48, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरे सवालों को बना लेंगे बेटा, है ना। ये हमारी प्रश्नावली 1.3 का आपको मैंने 3 सवाल बता दिया है ना। एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप लोग बना लेंगे। प्रश्न दूसरा देख लीजिए, प्रश्न दूसरा आपकी बुक में दी हुई है। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट ली। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए, बोल रहा है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, आप लोग वैसे ही वर्गमूल निकालेंगे। कितने का निकालेंगे, 256 का वर्गमूल निकालेंगे, और बराबर भागों में हमने कितने आम बटे ये हमको बताना। तो भाग देंगे, तो जो बालक की टोली ने इतने आम खरीदे थे, आपस में कितने कितने आम बांटे, वो संख्या हमको बताना है, ठीक है। तब बालकों की संख्या बताना है, कितने कितने उसने ये कहिए। आप पहले प्रश्न को उतार लीजिए अपनी कॉपी में, है ना, और कॉपी में उतारने के बाद लिखेंगे हल करके। माना कि
माना कि बालकों की संख्या, हम क्या मानेंगे अभी, बालकों की संख्या हमको पता है क्या, नहीं पता है। बालकों की संख्या बराबर, हमने क्या मान लिया उसको, x। माना कि बालकों की संख्या बराबर x, है ना। तो कुल आमों की संख्या, इसीलिए कुल आमों की संख्या, कुल आमों की संख्या बराबर x गुणित x बराबर क्या हो जाएगा, x पर 2 की घात, है ना। तो कितना हो गया, 256 आ गया आपका, है ना। तो प्रत्येक बालकों को मिले आमों की संख्या वर्गमूल आ जाएगा, इसीलिए प्रत्येक बालक को मिले, प्रत्येक बालकों को मिले आम की संख्या, ठीक है, आम की संख्या, ये वर्गमूल दिया हुआ, ये वर्गमूल इसमें आ जाएगा 256 का वर्गमूल। ठीक, अब इसको हमको हल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको फिर से वही गुणनखंड विधि से 256 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 से जाएगा 2 एकम, 2 2 दूनी 4, बचा 1 2 आठी 16, फिर 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकदम 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, है। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, बचा 1 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 4, है ना, 2 आठी 16। देखो कितना सरल है, बस आपको भाग देते रहना। पहाड़ा इसके लिए आपको रेगुलर आने चाहिए 20 तक की, मैंने बोला था आपको मौखिक 20 तक के, आप पहाड़ा जब तक याद नहीं करेंगे तो कोई भी आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड विधि से आप निकाल लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, सबका वर्गमूल, है ना। ये पूरी संख्या में आप इसको वर्गमूल में लिखेंगे। 2 गुणित 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 6 7 और ये 8 बार आप लोग लिखेंगे, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, है ना, 8 बार दिख रहा है ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने बार दिया उतना मैंने लिख लिया है। सबकी जोड़ी बना लेते हैं, जोड़ी देखिए 4 जोड़ी बनेगी, है ना। तो आप 4 जोड़ी में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 4 4 दूनी 8 और 8 का 8 दूनी 16, कितने आम हुए, 16। आम की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। पूछ क्या रहा है, आम मिले जितनी टोली में बालक थे तब बालकों की संख्या बताइए। तो कितनी थी बालक की संख्या, बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है आम की संख्या बता रहे, तो 16 आम, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक बालक की टोली में 256 आम खरीदे थे, है ना। टोली ने खरीदे 256 आम, आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली भी उतनी ही थी और आम भी उतनी ही थी, है ना। टोली में बालक थे और बालकों की संख्या बताइए। तो टोली भी उतनी ही थी, 16 टोली थी और 16 आम, ठीक है। इन्होंने आपस में 16 आम बांट लिए। 16 टोली में 16 आम बांटेंगे तब तो 256 आम होंगे पूरे टोटल, है ना। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली 1.3 भी खत्म हो जाती है। बेटा आप एग्जाम्पल जो दिया रहता है उदाहरण, इसको भी बना लेंगे अपनी कॉपी में। ये दूसरा सवाल भी बन गया आपका, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली आपकी अगले वीडियो में मैं इसको कंफर्म कर लूंगी, है ना। आप इसको पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आप देख लीजिए बार बार, है ना। और प्रैक्टिस करिए भाई, आपको याद नहीं करना, नहीं इसको प्रैक्टिस करना, कैसे मैंने निकाला है इसको आपको बार बार मैंने जो बताया है उसी से ही आपको इसका आंसर निकालना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।